तो आपको बताते चले कि टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है और रात देर गए सेंट्रल कश्मीर बडगाम के अंदर टारगेट किलिंग का सिलसिला सामने आया था। और टारगेट किलिंग के सिलसिले में वादी में जो टारगेट किलिंग हुई है उसमें जहां कल बडगाम में एसपीओ और उसके भाई पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में एसपीओ अस्पताल आते आते दम तोड़ बैठा था, लेकिन भाई इंतहाई मजरूब था। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जब हम आपके सामने रख रहे हैं कि तालिबे इल्म भाई की हालत जो नाजुक थी वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जिसकी वजह से टोटल मरने वालों की तादाद कल के गोलीकांड में अब 2 तक पहुंच गई है। जहां एक तरफ से बडगाम की हम आपके सामने खबर रख रहे हैं कि बडगाम के अंदर कल जो फायरिंग हुई टारगेट किलिंग के सिलसिले में दो भाई जो है वो मारे गए। एक का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस से था, दूसरा तालिबे इल्म था। और रात देर गए तक सर्च ऑपरेशन भी इस पूरे इलाके के अंदर चलाए गए थे। इस बीच दूसरी अहम बात भी आपके साथ हम शेयर करते चले, सरहदी इलाका पुंछ राजौरी, जहां से हमारे पास रात देर गई यह इतला आई थी और ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट भी किया था कि दो जोरदार धमाके कोटरंका इलाके के आसपास हुए। और ये धमाके जो थे वो पुलिस स्टेशन और सब डिविजनल हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक हुए थे। और इस धमाके से आसपास के कई इलाकों के अंदर दहशत जो है वो फैली। 2 धमाके हुए, बैक टू बैक 2 धमाके हुए, 15 मिनट के वक्फे के अंदर 2 धमाके हुए। और इसे इंतहा पसंदी के साथ यानी मिलिटेंसी के साथ ताबीर करने की बातें भी कही जा रही है। तो दोनों तस्वीरें एक साथ आपके टीवी चैनल पर है कि किस तरीके से जनाब सूरत हाल वहां पर बनी है। दोनों पर जरा मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अशरफ के पास चलेंगे जो बडगाम से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बडगाम इलाके के अंदर इससे पहले भी इसी तरीके की टारगेट किलिंग की गई थी तकरीबन 21 मार्च के आसपास, जब तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामी लड़के पर फायरिंग की गई थी। और अब इस तरीके से एक ही घर के 2 चिराग भी रात देर गई की फायरिंग में बुझ चुके हैं। हमारे साथ अशरफ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल सबसे पहले आपने ब्रेक किया कि फायरिंग हुई चटबुग बडगाम इलाके के अंदर, और कल ही इत्तला आई कि एसपीओ जो 2 भाई थे उनमें एक एसपीओ था पुलिस के साथ काम कर रहा था, जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और अब जो इत्तला इस वक्त हमारे पास आ रही है कि दूसरा भाई जो तालिबे इल्म था वो जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल के अंदर दम तोड़ बैठा है। कयामत सुगरा बपा होगी इलाके के अंदर। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि बडगाम के चटबुग इलाके में गुज़िश्ता शाम तकरीबन 8:30 बजे के करीब दोबारा रब्ता हुआ अशरफ के साथ। अशरफ, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए गौहर, आपको बताते चले कल शाम देर गए बडगाम की चटबुग एरिया से ये खबर आई कि वहां पर आवाज आई कि गुलाम मोहम्मद डार नामी के घर में जो है अचानक से जो है कुछ नामालूम बंदूक बरदार दाखिल हो जाते हैं और वहां पर फायरिंग की जाती है। और फायरिंग में जो है 2 भाई जख्मी हो जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा खबर आई कि उनमें से एक भाई जो है वो एसपीओ तैनात बडगाम की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में तैनात है, और उसके बाद जो दूसरा भाई है वो पढ़ाई कर रहा था। तो दोनों को जो है नामालूम बंदूक बरदार ने गोली का निशाना घर में ही बनाया। उसके बाद जो है उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की, जिसमें से एक भाई जिसने जो है रास्ते में ही दम तोड़ बैठा, और जो दूसरा भाई था जो पढ़ाई कर रहा था वो जो है रात देर गई तक हॉस्पिटल में उसका जेवीसी हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, मगर सुबह करीबन 5:45 बजे जो बिला आकर उसने आखिरी सांस उसी हॉस्पिटल में ली। और उसके बाद जो है फिलहाल उन दोनों भाइयों की जिस वक्त डेड बॉडी है वो श्रीनगर के पीसीआर में है। और इस वक्त जो चटबुग का एरिया है, आपको बताते चले इससे पहले भी एक इसी हफ्ते के दौरान जो है वहां पर इससे भी एक टारगेट किलिंग हुई थी, जिसमें एक तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामी नौजवान को जो है नामालूम बंदूक बरदार की तरफ से गोली मार दी गई थी। यानी जाहिर सी बात है जो टारगेट किलिंग इस वक्त हो रही है उसमें कल शाम को जो है चटबुग एरिया से एक खबर आई कि 2 भाइयों को जो है गोलियों का निशाना बना दिया गया है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कल से ये है, और इस वक्त भी वहां पर जो है पुलिस ये भी बताएगा क्योंकि ये जो हमला हुआ था क्या ये उनके घर के अंदर ही दाखिल हुए थे हमलावर जिन्होंने जब उस पर हमला हुआ, क्योंकि कुछ शाम को भी कुछ खबरें आई थी कल रात को कि शायद ये घर से बाहर थी तो जब उन पर हमला हुआ, तो असल में क्या इनके घर पे ही वो दाखिल हुए जब हमला हुआ?
जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उसमें ये साफ दिख रहा है कि वो दोनों जो है घर में थे और घर के आंगन में ही जो उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया है। उसके बाद कई ऐसी खबरें आई क्योंकि रेलवे ट्रैक इसके सामने से चढ़बुक एरिया से सामने गुजर रहा था। ये भी कहा जाता है कि ये घर से बाहर निकले थे, मगर ऐसा नहीं है, ये घर के अंदर थे और घर के अंदर ही जो है इनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। और अब इस वक्त की जो बड़ी ये खबर और है कि रेलवे हुकाम की तरफ से भी, क्योंकि वहां से रेल लाइन जो है गुजर रही है, फिलहाल रेलवे हुकाम ने यह फैसला लिया है कि ट्रेन सर्विस को भी बंद रखा जाए, क्योंकि अभी भी उस एरिया में जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जी गवर, बड़गाम बारामूला रेल सर्विस आज मुतासिर रहेगी, क्या यह ऑफिशियल कर दिया गया है रेल इंतजामिया की तरफ से? हाँ, रेल के जो कश्मीर के जो एरिया मैनेजर है उसने कंफर्म किया है कि फिलहाल जो है लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो है ट्रेन को एहतियातन बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो रेल लाइन है उसी चढ़बुक एरिया से गुजर रही है, इसलिए जो है ट्रेन सर्विस को भी आज बंद रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से कल शाम को ये खबर आई थी कि शायद रेलवे ट्रैक के नजदीक ही जो है इनको जो है टारगेट किया गया है, मगर ऐसा नहीं था, मगर शायद पुलिस को लगा कि अच्छा ये चीज बताइएगा, हमने देखा कि ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है जिला बड़गाम के अंदर शुरू हुआ है और ये इंतहाई खतरनाक हद है, क्योंकि जो 21 मार्च की हम बात करते हैं गौतपोरा, और ये जो कल रात का इंसिडेंट हुआ चटबुक, इसमें कितनी डिफरेंस हो सकती है? देखिए गवर, जैसे आपने खुद कहा कि करीबन इसी हफ्ते के दौरान जो है गौतपुरा एरिया में भी इस तरह का वाक़ा पेश आया था। ये इतनी डिफरेंस इन इलाकों में नहीं है, क्योंकि नजदीकी चढ़बुक और गौतपुर का एरिया का उतना उसमें डिफरेंस नहीं है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला है। जो ये सराउंडिंग जो एरिया आता है उसी के सेबुक से सटा हुआ ये एरिया सब आते हैं। क्योंकि आपको ये भी बताते चले कि आपको याद होगा इससे पहले भी जो खाग एरिया में भी एक जो आर्मी जवान था उसकी भी जो है मौत, उसकी भी जो है किडनैप करने के बाद उसकी जो है मौत हुई, उसको जो है मार दिया गया था। बड़गाम में इस तरह के वाक़ा रोज बरोज, क्योंकि हम एक हफ्ते में इस तरह की 2 किलिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है पुलिस में भी इसमें कहीं ना कहीं गौर करना होगा। आखिरकार ये टारगेट किलिंग हो रही है और कल से भी आपको पता चले इस पूरे एरिया में अभी भी जो है कॉर्डन चल रहा है और कई ऐसी पूछताछें भी की जा रही है, आखिर ये कहाँ से आए थे, किस पे सवार थे, पूरी इस पे भी जो है पुलिस की छानबीन चल रही है। फिलहाल हम एक ऐसे पूरा एरिया इस वक्त जो है जो चढ़बुक का एरिया है, ये पूरा एरिया इस वक्त सदमे में है, क्योंकि एक ही घर के 2 चिराग जो है कल शाम को बुझ गए। जी गवर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल सीधे चलेंगे जी रजौरी, जहां से जमशीद मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए खबर आई कि 2 जबरदस्त धमाके हुए जी, और पुलिस स्टेशन और एसडीएम हेडक्वार्टर से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर यह धमाके हुए हैं रजौरी के अंदर। तो इसमें अगरचे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी के मजरूब होने की कोई खबर नहीं है, ताहम धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके के अंदर दहशत मची है। तो क्या कुछ अब तफसीलात है, क्योंकि इसको मिलिटेंसी के एंगल से भी देख रही है पुलिस, और क्योंकि उनका मानना कि इससे कबल भी इस तरीके के इंसिडेंट्स यहां पर हुए हैं, जब एक पॉलिटिकल वर्कर के घर पर ग्रेनेड दागा गया था और उसके बाद आज ये धमाका। की बात करें तो इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें नई तरीके से दोबारा सामने आ रही हैं। जिस तरह चंद माह पहले कोटरंका के बुदल के इलाके में ही एक घर में घुस के एक मजदूर को पिस्टल से गोली मार दी गई, वो अभी मामला क्लियर नहीं हुआ था। और कल देर शाम को कोटरंका में 2 जोरदार धमाके होते हैं, जिसमें पहला छोटा धमाका होता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद शिद्दत के आवाज के साथ एक और धमाका होता है। और देर रात तक पुलिस और आर्मी ने इस इलाके पूरे का मुहासा करके रखा, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पे जारी नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से ये बात जरूर एक छोटा सा बयान जारी किया गया है कि ये धमाका हुआ और धमाके में कोई जानी हुआ माली नुकसान नहीं हुआ, मगर धमाका किस चीज का था, क्या धमाका था, इस पर कोई अभी तक ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया। और आज उम्मीद है कि जिस तरह देर रात तक इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलता रहा, और आज पुलिस की तरफ से कोई बयान जरूर सामने आएगा क्या, क्योंकि देर शाम को एक और अफवाह चल रही थी कि ये टारगेट पुलिस स्टेशन कोटरंका को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, मगर अभी तक इसमें कोई भी चीज ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई। मगर आज उम्मीद है कि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जरूर इसमें सामने आएगा, क्योंकि बहुत शिद्दत सुनी उसके बाद इस इलाके में दहशत जरूर लोगों में देखने को मिली। क्योंकि आज से 10 या 11 साल पहले बात करें तो ये इलाके मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, मगर अब पिछले 10-11 सालों से इलाकों में बिल्कुल खामोशी थी। और कल
जोरदार धमाके के बाद इस इलाके में लोगों में जरूर दहशत देखने को मिल रही है। जी गौहर, बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुलिस की तरफ से अभी वजाहती बयान आना जारी बाकी है, लेकिन रात देर के धमाका हुआ और जो पुलिस राय हमें बता रहे हैं वो इसको मिलिटेंसी के एंगल से जरूर देख रहे हैं और हर तरफ से तहकीकात का आगाज जो है वो कर दिया गया है। ताहम इन धमाकों के अंदर किसी के भी मारे जाने की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है फिलहाल।